जय मां गंधर्वपुरवासिनी। से पीताम्बरा मां बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से बहुत परेशान हो गए हैं और आपने जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाया, लेकिन हर जगह से आपको निराशा प्राप्त हुई है, तो आप माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप अपनी साधनाओं के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। परेशान सभी है इस दुनिया में, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। स्वयं सक्षम साधक बनकर अपनी समस्याओं को हल करें। आज हम जानेंगे छोटी से लेकर बड़ी किसी भी महाशक्ति को, किसी भी देवी देवताओं को किस प्रकार बुलाया जाता है या किस प्रकार उनको आह्वान किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। भक्तजनों, परिवेश चाहे प्राकृतिक हो, देवता प्राकृतिक हो, जैसे केवल पत्थर का उसमें भी मूर्ति स्वरूप में ना होकर पत्थर जैसा ही है वैसा हो, पूजन का द्रव्य प्राकृतिक शुद्ध देसी गाय का घी, गांव का फूल, गाय का देसी दूध, गांव में अच्छा अथवा दूध से बनाए गए जाने वाले खाद्य पदार्थ हो, देव देवता को बुलाने वाला सरल हो, वहाँ पर देवता निश्चित रूप से आते हैं और केवल आते ही नहीं, आने का सूचना भी देते हैं, भोग भी ग्रहण करते हैं, मनोकामना भी पूरी करते हैं। यही तो था आदिम सभ्यता का पूजन शैली, जिसमें आदिम लोग शक्ति को उनसे समायोजन रक्षा करते हुए उनके पास ही ठहर जाने के लिए देवता को आग्रह करते थे। सभ्यता संस्कृति का विकास होने के साथ साथ मनुष्य सुसंस्कृत होने लग गया और देवता भी छिपाने लग गए। कहाँ उसे समय का काली गाय का दूध और आज का पैकेट वाला दूध, कहाँ उस टाइम का धुना का दूध धूप और आज का कोयला और बांस लकड़ी से बनी धूप। आजकल तो प्रसाद भी पैकेट में मिलने लग गया है और प्रसाद को भी बेचा जाता है। जगह जगह जाने आने से दरबार लग रहा है। घूमो, जगह जगह पर दरबार लगाया जा रहा है। सब कुछ ठीक है, बस देवता नहीं है। ऊपर जो भी सिस्टम चल रहा है, कोई उसमें पूजा पद्धति से, बिना मंत्र से, या फिर कोई केवल प्राचीन ग्रामीण भाव से ही ओम बोलते हुए जिस देवता को बुलाना है उसे पत्थर की प्रतिमा में उसे देवता का बस नाम लेकर अगर प्रेम भाव से, निश्चित रूप से वह आएंगे और आपके भोग ग्रहण करेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट बुलाना है, दीपक जलाकर ही बुलाना है। सुसंस्कृत ओमकार ही ग्रामीण ओंकार है। सुसंस्कृत ओमकार को कौन जाप कर सकता है, कौन जाप नहीं कर सकता, इसका पूरा शास्त्रीय विधि विधान है। जबकि ग्रामीण ओंकार का उच्चारण के लिए प्राचीन काल से ही ग्राम्य परंपरा में यह विधान है कि इसको कोई भी जाप कर सकता है, कोई भी इसका अनुष्ठान कर सकता है, कोई भी इसी मंत्र का उच्चारण कर सकता है, वह चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रतिलो मोज हो, नारी हो, कोई भी हो। यह ग्राम्य परंपरा है। साबर परंपरा भी ग्राम्य परंपरा के द्वारा प्रभावित है। लूना चमारण से लेकर आसू मेहतरानी, शशि सेना, गागी मालूनी, यहाँ सब के सब ऐसे ही सिद्धि को प्राप्त किए हैं। और एक बात सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदिम सभ्यता का पूर्ण पूजा अर्चना सबसे पहले शिव शक्ति से ही प्रारंभ होती है। इसीलिए देवी देवताओं को आप निर्मल भाव से पूजे, उनको भजे, निश्चित रूप से वो आपके सभी कार्यों को सिद्ध करेंगे। अगर आप ज़्यादा विधि विधान नहीं भी लगाएंगे तो भी आपके कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि
वहाँ पे आपकी प्रधानता देखी जाएगी भाव की, ना कि दिखावा। दिखावा से अधिकतर बचे और अपने भाव में निर्मलता लाए, निष्काम भाव लाए, तो निश्चित रूप से आपके कार्य सफल भी होंगे और देवता प्रसन्न भी होंगे और सिद्ध भी होंगे। किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु माँ की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।